Students, today I am teach inorganic chemistry in topic LCAO theory. The full name of the LCAO theory, linear combination of atomic orbital. हिंदी में linear combination of atomic orbital को theory को परमाणविक कक्षकों का रेखीय योग के आधार पर हम इसको पढ़ते हैं। इस थ्योरी को प्रतिपादित करने का श्रेय हुंड और मुल्किन को जाता है, जो 1932 ईस्वी में इस थ्योरी को स्पॉन्सर्ड किया। इस थ्योरी के कुछ वर्ड है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, आइए हम आपको उसको बताने का प्रयास करते हैं और बताते हैं। सबसे पहला नंबर एओ, एमओ। एओ जो होता है वह एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणविक कक्षक। परमाणविक कक्षक। यमों को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे आणविक कक्षक कहते हैं। जिसे आणविक कक्षक कहते हैं। इस परमाणविक कक्षक के मिलने से इस आणविक कक्षक का निर्माण होता है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से बनेगा। जब दो परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं, यानी MO का निर्माण टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से बनता है। के मिलने से बनेगा। जब दो परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी MO का निर्माण होता है। अब यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो प्रकार के होते हैं। वह दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर आता है सिग्मा MO। सिग्मा MO और सिग्मा स्टार MO दो आणविक कक्षक है, और ये दो आणविक कक्षकों का निर्माण दो परमाणविक कक्षकों से होगा। जैसे AO प्लस AO दो परमाणविक कक्षक, इन दो परमाणविक कक्षकों की समूह जब प्लस और प्लस होगी या माइनस और माइनस होगी, इन दोनों के मिलने से सिग्मा MO का निर्माण होता है, यानी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम NB बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
कूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। या इस परमाणविक कक्षकों को हम इनके तरंग फलन साई ए, दूसरे परमाणविक कक्षकों को साई डी से प्रदर्शित करते हैं। ये इन परमाणविक कक्षकों का तरंग फलन होता है। इस सिग्मा एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसी को एनबी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। दूसरे प्रकार का यह सिग्मा एमओ का निर्माण कब होता है? जब दो परमाणविक कक्षकों की सममिति बराबर हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो सिग्मा एमओ का निर्माण होता है, जिसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बंधित आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार सिग्मा एमओ का निर्माण इन्हीं दो परमाणविक कक्षकों के मिलने से बनेगा, लेकिन अंतर क्या होगा? दोनों की सिमेट्री डिफरेंट होगी, दोनों की सममिति डिफरेंट होगी, भिन्न होगी। वो सममिति क्या होगी? आइए देखा जाए। इसका सिग्मा एमओ का निर्माण जब दो परमाणविक कक्षकों की सममिति डिफरेंट हो, एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, सभी का तरंग फलन इसका इस पहले परमाणविक कक्षकों का तरंग फलन साई ए, दूसरे का तरंग फलन साई बी, लेकिन दोनों की जो सिमेट्री होगी वह डिफरेंट होगी। पहले का प्लस दूसरे का माइनस, ये जब दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तब आपका सिग्मा स्टार एमओ का निर्माण होगा। यानी इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसी सिग्मा एमओ को हम Na से व्यक्त करते हैं, जिसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या इसी को नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अबंधित आणविक कक्षक। इस प्रकार से हम LCA-O थ्योरी में परमाणविक कक्षक क्या है, आणविक कक्षक क्या है, परमाणविक कक्षकों से मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण होता है। वह आणविक कक्षक दो प्रकार के होते हैं। उसमें सिग्मा एमओ कब निर्माण हुआ? जब दो परमाणविक कक्षकों की सममिति बराबर थी, उस समय सिग्मा एमओ का निर्माण हुआ था, जिसे हम एनबी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बंधित आणविक कक्षक के नाम से जानते हैं। दूसरा सिग्मा एमओ का निर्माण उस समय हुआ जब दो परमाणविक कक्षकों की सममिति डिफरेंट थी, डिफरेंट टाइप की थी, प्लस माइनस या माइनस प्लस होगी। उस समय सिग्मा स्टार एमओ या Na एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
या अबंधित आणविक कक्षक का निर्माण हुआ। इसकी परिभाषा अगर हम देंगे तो लिखेंगे when two atomic orbital combine same symmetry to form sigma molecular orbital are Na are psi a plus psi b are additive। इस प्रकार से सिग्मा एम की डिफिनेशन होगी। ठीक उसी प्रकार से सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो डिफिनेशन होगी when two atomic orbital combine different symmetry to form sigma star MO are sigma molecular orbitals are Na anti-bonding molecular orbital are non-bonding molecular orbital are अबंधित कक्षक कहा गया है। आइए कैसे इनका निर्माण होता है इसके बारे में हम आप सभी जानेंगे कि जब दो परमाणु कक्षक मिलते हैं उस समय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कैसे होता है। आइए इसको हम ग्राफ के द्वारा पढ़ेंगे और समझेंगे। ग्राफ कैसे बनता है, जैसे एक ऑर्बिटल इसको हम एओ, दूसरा आणविक कक्षक इसको हम एओ, दो परमाणविक कक्षक है। इस एओ को परमाणविक कक्षक बोला गया। इन दोनों के मिलने से जब इन दोनों परमाणविक कक्षकों की सममित बराबर थी उस समय सिग्मा एमओ का निर्माण हुआ था। इसको बोलते हैं एडेटिव, योगात्मक। और इसी एडेटिव को बोला गया साई ए प्लस साई बी। कब हुआ था? जब दोनों की सममित बराबर थी, दोनों की सममित पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव थी, उस समय यह दोनों ऑर्बिटल एडेटिव होकर, योगात्मक होकर साई ए प्लस साई बी होकर के सिग्मा एमओ और एनबी का निर्माण किए। यह एनबी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक उसी समय ये दोनों परमाणविक कक्षकों का सब्सट्रैक्टिव होता है, सब्सट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन या सब्सट्रैक्टिव, इसको विनाशक बोलते हैं, विनाशक। उस समय कब ये सब्सट्रैक्टिव होता है? जब दोनों परमाणविक कक्षकों की सममित डिफरेंट टाइप होगी, एक पॉजिटिव होगी और एक क्या होगी, नेगेटिव। उस समय सिग्मा स्टार एमओ का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं Na और सब्सट्रैक्टिव को कहा गया साई ए माइनस साई बी। और ये जो ग्राफ बनता है ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बनता है। सबसे कम ऊर्जा सिग्मा एमओ की, उससे अधिक ऊर्जा सिग्मा स्टार एमओ की होगी। इसके आधार पर हम कुछ परमाणविक कक्षकों का योगात्मक और सब्सट्रैक्टिव प्रकार से आणविक कक्षकों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। दर्शक